चलो आप लोगों ने फाउंडेशन की एग्जाम तो दे दी, अब आपको ये टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जाए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट क्लियर करना क्यों जरूरी है इसको समझने के लिए अपन पिछले रिजल्ट पे जाते हैं। तो अभी मई 2018 का जो सी आईपीसीसी और सी इंटरमीडिएट दो रिजल्ट आए थे, उसमें आईपीसीसी का रिजल्ट कितना था? आईपीसीसी का रिजल्ट था 1% और इंटरमीडिएट का रिजल्ट अराउंड 13% के आसपास था। इस रिजल्ट से देखो डिफरेंस क्या समझ में आता है कि आईपीसीसी में मैक्सिमम बच्चे रिपीटर थे जो एक बार फेल हो चुके थे। बहुत कम बच्चे होंगे, ऐसे 1000-1500 बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम बैठे होंगे कि इन्होंने एग्जाम स्किप कर दी होगी ड्यू अटेम्प्ट। और इंटरमीडिएट में हर बच्चा फर्स्ट टाइमर था, क्योंकि इंटरमीडिएट की फर्स्ट स्कीम लॉन्च हुई थी, उसमें हर बच्चा फ्रेशर था और वहां पे हर बच्चा रिपीटर था। इसका मतलब है कि रिपीटर बच्चे के रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1%। जो एक बार पास नहीं हुआ उसके दोबारा पास होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। 1% मीन्स 100 में से 1, 1000 में से 10 और 10,000 में से 100 और 1 लाख में से 1000। इसका मतलब है कि मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे हैं, वो बाई किस्मत से पास हो रहे हैं। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना बहुत जरूरी है। और जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा बैठा उसका रिजल्ट क्या गया है? अराउंड 13%। अगर ये दोनों मिक्स कर देते, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट देते तो लगभग 4-5% रहता। ठीक है ना? तो 4-5% रिजल्ट है वो, उसमें है कि न्यू बच्चा है, फर्स्ट टाइमर बच्चे का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा होता है, ओल्ड बच्चे का रिजल्ट कम होता है। लेकिन फिर भी जो पुराने जो रिपीटर बच्चे हैं वो सोचते हैं कि साहब 4-5% जाता है तो 4-5 का नंबर तो आएगा, लेकिन 4-5 में उनका नंबर नहीं है। उनका नंबर तो कितना है? उनका तो 100 में से एक ही है केवल। जो एक बार रिपीट कर गया ना वो दोबारा पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आपको मिलेगा 10 मंथ्स का टाइम पढ़ाई करने के लिए। अगली बार मिलता है कितने टाइम का? 3 महीने का भी नहीं बोलते उसको, क्योंकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है वो आता है एग्जाम के 3 महीने बाद। और जब तक बच्चा एग्जाम देता है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक तो वो अपने आप को मानता है पास। वो तो फेल कब होता है? रिजल्ट वाले दिन। अब रिजल्ट वाले दिन फेल होता है, उसको नर्वस शोक लगता है, वो 15 दिन वैसे शोक में निकाल देता है, बाकी बच्चे 2.5 महीने। तो जो बच्चा 10 महीने की पढ़ाई में पास नहीं हो सकता वो 2.5 महीने में पढ़ाई में पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर वो क्या 3 महीने के फेयर में पड़ जाता है। वो ये नहीं कि चलो एक अटेम्प्ट छोड़ के मैं ढंग से वापस, मेरी गलती हो गई कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट छोड़ के और मेरे को आराम से 6 और 3 9 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा तो 9 मंथ्स के टाइम में वो तैयारी कर सकता है। लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो लोभ है। और छोड़ी पे कैसे? लोभ है इंसान का, वो नहीं छोड़ता और वो 3-3 महीने करके और 5 साल निकाल देता है और बाद में सीए छोड़नी पड़ जाती है उसको। तो इसलिए आप लोगों को अगर सीए करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही होना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड अटेम्प्ट हो गया तो इसका मतलब फिर पास होना मुश्किल है। ठीक है? एक तो ये ध्यान रखना अपने को कि जितनी एनर्जी आप में है सारी एनर्जी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में लगानी है। ठीक है?